हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला में। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का सबसे पहला चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है आकाश और पृथ्वी। क्या है सबसे पहला चैप्टर? सबसे पहला चैप्टर हमारा है आकाश और पृथ्वी। सबसे पहले उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को सबसे पहले आइए देख लेते पहले कि हमारा ये जो सौर मंडल है उसका पहले चित्र देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? चित्र देख लेते हैं। चलिए आइए हम लोग चित्र देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है हमारा? ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम है। क्या है? पूरा हमारा सोलर सिस्टम, सौर मंडल है ये हमारा। अब सौर मंडल में देखिए हम लोगों को किसके किसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इसमें, किस तरीके से पूरा अरेंज है, ये सब चीज़ें किस तरीके से इसमें अरेंज हुई हैं देख रहे हैं आप लोग। ये क्या है हमारा? पहले ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। सूर्य के बारे में ही हमको पढ़ना है। सूर्य के बारे में ही इतना कुछ ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद ये जो हमारा ये ग्रह है पूरा, और ग्रहों के बारे में देखना है। आइए पहले ग्रह जान लेते हैं। इस सूर्य के बारे में आप लोग जान रहे हैं, सूर्य हमारा कितना बड़ा है, ये सब चीज़ें हैं। ये सूर्य है। फिर उसके बाद जो हमारे अरेंज हुए देख रहे हैं किस तरीके से ये सब अरेंज हुआ है, सब चीज़ें पूरे जो भी ग्रह हैं। क्या है ये सब? ये सबसे पहला क्या है हमारा? मरकरी है। फिर ये दूसरा क्या है? विनस है। तीसरा हमारा अर्थ है। चौथा हमारा मार्स है। क्या है? मार्स। पांचवा हमारा है जुपिटर। क्या है? पांचवा जुपिटर है। छठवां क्या है हमारा? स्टर्न है। सातवां क्या है? यूरेनस है। आठवां क्या है? नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून है। और फिर इनको आप लोगों को ये जो ग्रहों की सूची है इन सबको आप लोग क्रम से याद करके रखिएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आप लोग के अति लघु प्रश्न में पूछ सकता है कि आप लोग क्रम से पूरे ग्रहों के नाम लिखिए। सब देखिए, बुध है सबसे पहले, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक है। इसको आप लोग हिंदी में भी याद रखिएगा इसका नाम, और इंग्लिश में भी याद रखिएगा, ठीक। अब तो चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, ये आप लोग क्या है? ये हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल का इमेज जो था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। जो हमारा सौरमंडल है इसी तरीके से है। ये हमारा सूर्य है जो कि एक सर्कल होता है, जैसे ये सब आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा सूर्य के चारों तरफ ऐसे सर्कल टाइप का बना हुआ है। फिर ये जो हमारा ये सूर्य है ये क्या है? ये केंद्र है। क्या है? ये केंद्र है। जैसे ये सर्कल हुआ, ठीक है, ये सर्कल हुआ और इसी में एक केंद्र है। तो ये जो हमारे चारों तरफ क्या है? ये चारों तरफ हमारे ये जो ग्रह हैं, ये सब, ये जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ये सब चीज़ें क्या हैं? चारों तरफ ये हमारा ग्रह इसके चारों तरफ घूम रहा है, और ये जो केंद्र है ये हमारा सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। तो चलिए आइए हम लोग आगे देख लेते हैं सौरमंडल हमारा क्या चीज़ है। सौरमंडल देखते हैं क्या है। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं। क्या है? सौरमंडल में जो है वो हमारा सूर्य है, खगोलीय पिंड उसमें सम्मिलित है। फिर उसके बाद क्या है? जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। जो हमारा ये पूरा ग्रह है और जो क्या कहते हैं ये सूर्य है, सब कैसे बंधे हैं एक दूसरे से? कैसे बंधे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। कैसे बंधे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। आगे देखिए क्या दिया आगे देखिए क्या दिया हुआ है। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। क्या है? किसी तारे के इर्द गिर्द, मतलब कि
जैसे हमारा सूर्य है, क्या है, सूर्य है, और उनके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले मंडल को क्या कहते हैं? जो सूर्य है उसके चारों तरफ जो भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं जो सब परिक्रमा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको ग्रही मंडल कहा जाता है। किसको ग्रह मंडल कहते हैं? हमारे सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं, उनको हम ग्रही मंडल कहते हैं। फिर हमारा दूसरा क्या है? हमारा दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? ये वाला पॉइंट क्या है? हमारे सूरज और उसके ग्रही मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। क्या है? जो हमारा सूर्य है और जो पूरे ग्रह हैं जो मैंने आपको दिखाए, जुपिटर, मार्स वगैरह जो है ना, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है? ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये और जो ये सूरज है, सबको मिला के हम लोग क्या कहेंगे? सौर मंडल कहेंगे। जो सूर्य मतलब कि एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं, सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहेंगे? सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। आपको ये क्या कहते हैं? ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है कि हमारा कि सौरमंडल किसे कहते हैं। आप एकदम नॉर्मल से भाषा में लिख सकते हैं कि सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे? सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। फिर अगला हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है? इन पिंडों में 8 ग्रह हैं। जो 8 ग्रह हैं वो हैं, ग्रह पूरे हैं, और उसमें 172 ज्ञात उपग्रह हैं, 5 मौन्य ग्रह हैं और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। मतलब कि छोटे छोटे जो पिंड हैं उसमें तारे वगैरह हैं, वो सब चीज़ें शामिल हैं। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह हैं, बर्फीला है, बर्फ है, मतलब काइपर है, काइपर के घेरे के पिंड हैं। क्या है? काइपर घेरे के पिंड हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। और ग्रहों के बीच में जो है ना, ग्रहों के बीच में ये सब जो आप लोग इतना सुंदर, मैंने आपको जो इमेज दिखाया वो तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर ऐसा है नहीं रियल में वहाँ पे धूल भरे हैं, पूरा ऐसे छोटे छोटे बर्फ हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, और सब चीज़ें उसमें हमारे जो सौरमंडल है उसमें छोटे छोटे पत्थर होंगे, छोटे छोटे बर्फ होंगे, ऐसे ही सब चीज़ें वहाँ पे, धूल होंगी, सब चीज़ें भरी हैं वहाँ पे। ठीक है, वो जितना सुंदर आप लोगों को इमेज दिख गया ना, उतना अच्छा वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उल है। ठीक है, उसके आगे का पॉइंट देखिए क्या है? उसके आगे का पॉइंट है सौर मंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, 4 छोटे आंतरिक ग्रह हैं, बुध, पृथ्वी और मंडल ग्रह। ठीक है, क्या है? सौरमंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह, बुध, पृथ्वी और मंडल ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। ये जो बुध है, पृथ्वी और मंडल ग्रह हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ये स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जो मुख्यतः पत्थर और धातु से बने हैं। किससे बने हैं ये सब ग्रह? धातु से बना है और पत्थर से बना है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया? ये सौर मंडल हो गया। और सौर मंडल के बाद हम लोग क्या देखेंगे? सौर मंडल के बाद हम लोगों को ये देखना है, सूर्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सूर्य के बारे में पढ़ना है। तो आइए चलिए सूर्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य अथवा सूरज, मतलब ये सूरज भी कहते हैं, बहुत लोग सूर्य कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। मैंने बताया ना, सूर्य और सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूम रहे हैं। क्या मैंने बताया था? तभी मैंने क्या बताया? जैसे ये क्या है? ये एक हमारा सर्कल हो गया और इसमें एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब कि ये जो है हमारा, मान लीजिए ये क्या है? ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। और ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो हमारा ग्रह है सूर्य के चारों तरफ, ये क्या है?
ये हमारे सब ग्रह हैं जो चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। बहुत लोग कहते होंगे कि ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा सूर्य हो गया, और जो ये सूर्य है ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसा नहीं है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है। जो ये क्या है, जो पृथ्वी है हमारी, ये सूर्य हो गया, और ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। आई बात समझ में? क्या किसके चक्कर? जो सूर्य है वो, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो क्या है फिर उसके बाद, सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। जो सूर्य है हमारा वो सौरमंडल में सबसे बड़ा है। क्या है? जो सूर्य है वो सौरमंडल में सबसे बड़ा पिंड है। फिर आगे देखिए क्या है, जो फिर अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? अगला पॉइंट दिया हुआ है हमारा ऊर्जा का, ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। जो सूर्य है हमारा, वो जो ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, ये जो प्रकाश आता है, ये मतलब एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ये जो सूर्य है वो एक आग का गोला है। क्या कह सकते हैं आप लोग? आग का गोला है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का विशाल गोला है। मतलब जो सूर्य है उसको हम लोग ये एक तो आग का गोला कह सकते हैं, और ये दूसरा क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग क्या है। अगला पॉइंट है, इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। जो हमारे क्या कहते हैं, जो सूर्य है, जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य का, वो हमारे जो पृथ्वी है और जो अन्य ग्रह हैं, जो हमारे अन्य ग्रह हैं, सबको अपनी तरफ खींच के रखती है। कैसे खींच के रखती है? जो सूर्य है उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं सबको अपनी तरफ वो खींच के रखती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पूरा सौर मंडल हो गया। सौर मंडल हम लोग जान चुके हैं क्या चीज़ें हैं। अब जो हमारा ग्रह है, जो ये मार्स, प्लूटो वगैरह, जो ये मार्स, नेपच्यून, ये सब चीज़ें थी ना, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या हम लोग पढ़ेंगे आगे? देखिए आते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों की सूची पढ़ेंगे। किसकी सूची पढ़ेंगे? ग्रहों की सूची पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा